नाज़रीन किराम, रमज़ान शरीफ का महीना करीब से करीब है और पिछले रमज़ान में जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की थी, ईद के दिन जो अपने कुरान पाक को बंद करके रखा था, वो अब जो है कुरान पाक को खोलने की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 3 तरीके से जो कुरान पढ़ते हैं उसको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलता है। तो चूंकि रमज़ान करीब है, रमज़ान में अपने जो है बहुत सारे मुसलमान भाई जो पूरी साल नहीं तिलावत करते हैं वो रमज़ान शरीफ में तिलावत करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि रमज़ान से पहले पहले आप हजरात इस वीडियो को देख करके कुरान पाक को जो पढ़ने का सही तरीका है, यानी बहुत सारे लोग मेहनत करके दो ख़त्म किया करते हैं, 4 ख़त्म किया करते हैं, लेकिन अगर वो गलत तरीके से कुरान पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने का सवाब नहीं मिल रहा तो उसकी मेहनत बर्बाद जाएगी। तो मैं यही ख्वाहिश लेकर के आया हूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आप इंशाअल्लाह वो गलती नहीं करेंगे। तो 3 तरीके से जो कुरान पढ़ते हैं उसका सवाब, कुरान पढ़ने का सवाब नहीं दिया जाता। तो ना सबसे पहला जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है वो इस अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करता है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये कलाम पाक है, कुरान पाक का सिपारा है या कुरान शरीफ है, यूं इस तरीके से बैठ करके तिलावत करते हैं। मिसाल के तौर पे ये कुरान शरीफ है नहीं या सिपारा नहीं है, मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से सिपारा बैठ पकड़ते हैं और फिर जबान से कुछ अल्फाज को अदा नहीं करते बल्कि यूं लाइन पे, सतर पे जो है अपनी निगाह फेर रहे हैं और जबान ना उसकी हिल रही है, ना जो है वो क्या पता दिल में पड़ रहे हो, लेकिन जबान से उसकी नहीं हिल रही है, ना आवाज निकल रही है। तो नाजरीन, जो इस तरीके से कुरान पढ़ते हैं कि सिर्फ सतर पे नजर दौड़ाते हैं, तो चूंकि आपने जबान से कोई अल्फाज अदा नहीं किया तो आपको पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, चूंकि आपने कुरान को छुआ है, पकड़े हुए हैं और कुरान की सतर को देख रहे हैं, तो कुरान को छूने का और देखने का सवाब मिलेगा, लेकिन कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। अगर आपको कुरान पढ़ने का भी सवाब लेना है तो आपको जबान से कुरान के अल्फाज को अदा करना होगा। और दूसरे तरीके के जो कुरान पढ़ने वाले हजरात हैं, मैंने बारहा तजुर्बा किया है, देखा है, रमजान शरीफ में जो मस्जिद में लाइन लगी रहती है पढ़ने वाले की, अलग अलग अंदाज में पढ़ते हैं। तो चूंकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो मैंने सोचा कि इसके जरिया सारे लोगों को, जहां तक मेरा ये वीडियो फैले वहां तक तो कम से कम लोगों को पहुंचे। इस तरीके से मैं कहां तक पहुंचाता, यूट्यूब चैनल के जरिया मैं बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकता हूं ये बात। तो दूसरे तरीके से जो लोग कुरान पाक पढ़ते तो हैं, लेकिन वो पढ़ते किस तरीके से हैं, जैसे ये कुरान ले लिया या रेहाल पे रख करके पढ़ रहे हैं, वो पढ़ कैसे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे बल्कि जैसे मक्खी या मच्छर कैसे कान के पास भिनाते हैं, ये अंदाज होता है कुरान पढ़ने का। यानी ऐसे लग रहा हो जैसे भिनाहट की आवाज आ रही हो, कुरान के पूरे अल्फाज नहीं आ रहे हैं। कुछ कैसे पढ़ते हैं, जैसे किसी कोई इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ रहा है तो इस अंदाज में पढ़ेगा जैसे इन्ना आतैना कल कौसर की आवाज नहीं आएगी, बस यूं। तो इस तरीके से जो कुरान पढ़ते हैं ये कुरान की बेअदबी है। नाज़रीन किराम, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से जो भिनाहट की आवाज निकालते हैं, ये कुरान इस तरीके से पढ़ना, ये कुरान पढ़ने की बेअदबी है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। कुरान जो पढ़ने का तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया है कि अब बिल्कुल आराम आराम से साफ साफ वर्ड, यानी इतनी आवाज में आप पढ़ो कि आप खुद उस आवाज को सुन सकते हो, या आसपास वाला अगर कोई बैठा है वहां तक पहुंच जाए तो भी ठीक है, नहीं कम से कम आपके कान तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। यह कुरान पढ़ने का जो सही तरीका है। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलने वाला है। और तीसरे हजरात जो कुरान पढ़ते हैं
हालांकि वो कुरान पढ़े हुए भी होते हैं, कुरान पढ़ते भी अच्छा है, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, अल्फाज को काट देते हैं, लफ्ज को काट देते हैं, खा जाते हैं, चबा जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उस तरीके से पढ़ के तो बता नहीं सकता, मिसाल के तौर पे अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह के में जो बीच के कुछ वर्ड हैं उसको वो चबा जाते हैं, नहीं पढ़ते, यानी वो आवाज पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल रही है, वो जो है चबा जाते हैं, काट देते हैं। तो इस तरीके से हालांकि वो कुरान पढ़ने वाला है, बहुत तेज पढ़ रहा है, लेकिन इतना भी तेज ना पढ़ा जाए कि अल्फाज को काट दो या चबा जाओ। तो इस तरीके से पढ़ने वाला कुरान जो अल्फाज को काट देता है या चबा जाता है तो उसको पढ़ने से ज्यादा उसको गुनाह हो जाएगा, क्योंकि कुरान की बेअदबी कोई मामूली बेअदबी नहीं है। इस तरीके से जो कुरान की बेअदबी किया करते हैं बहुत सारे गुनाह, यानी उस पर लानत बरसा करती है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत जो है भेजा है कि जो कुरान के अल्फाज को काट देते हैं या चबा जाते हैं उस पर लानत हुआ करती है। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने वाला बनाया है तो कुरान की ताजीम कीजिए, कुरान का अदब कीजिए और इस अंदाज में पढ़िए कि पूरे लफ्ज को आप अदा कर दो। कुरान पाक में आप पढ़ने वाले हैं, खुद अल्लाह फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ा करो, कुरान को तरतील से पढ़ने का कुरान पाक ने खुद हुक्म दिया है। तो तीनों आपको निशानियां बताई हैं, जो तीनों तरीका बताया है, इस तरीके से कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, कुरान अगर छू रहा है, कुरान देख रहा है तो कुरान को छूने और देखने का सवाब तो मिलेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इतनी मेहनत करके आपको कुरान पढ़ना भी आ रहा हो तो इस तरीके से जो है यूं आप सुस्ती या काहिली की बुनियाद पे अपने सवाब को यूं ही जाये ना करें। रमजान शरीफ का महीना है, लोग जो है अपने आमाल की थैली को भरना चाहते हैं, तो आप क्यों खाली कर रहे हैं इस तरीके से पढ़ करके। तो आप आवाज, बुलंद आवाज से देखिए। एक चौथा तरीका जो है मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग आहिस्ता आवाज में पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये आहिस्ता आवाज है, तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो ये चौथा तरीका है कि आराम आराम से आहिस्ता आवाज में आप पढ़ो। और बहुत सारे लोग हैं जो बुलंद आवाज से भी पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये भी अच्छा अंदाज है। तो इस तरीके से आप आराम आराम से जो है और ठहर ठहर करके कुरान पढ़ें, ताकि आपको कुरान पढ़ने का भी सवाब मिले। और आखिर में मैं एक बात मेरे जहन में आ गई, बहुत सारी औरतों का ये मसला होता है और बहुत सारे हमारे कम पढ़े लिखे ये सवाल करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है तो आप कुरान के हर लाइन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 इस तरीके से आप पूरी कुरान पढ़ लेंगे तो आपको कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको मसला जो है साफ कर दूं, बता दूं, जो इस तरीके की बातें किया करते हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको मसला मालूम नहीं है, इसलिए ये बातें करते हैं। कुरान का सवाब, कुरान पढ़ने का सवाब तभी होगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। आपने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का जो सवाब है वो आपको मिलेगा। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा कि आप उस तरीके से, जिसको नहीं आता नाजरा पढ़ने, देख कर पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो कम से कम वो कुरान को देख रहा है तो कुरान को देखने का भी उसको सवाब मिलेगा और कुरान को छूने का भी सवाब मिलेगा। लेकिन जो गलत मसले बयान करते हैं कि इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, तो कभी नहीं। कुरान पढ़ने का सवाब उसी वक्त मिलेगा जब आप कुरान को पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने क्यों इल्म दीन सीखना फर्ज कहा है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर कुरान इल्म दीन सीखना जरूरी है, फर्ज है।
تو اسی لیے تو کہا گیا ہے۔ تو یہ ثواب اگر آپ کو لینا ہے تو اپنے بچوں کو آپ خود جو ہے، کوئی عمر تو ہوا نہیں کرتی تعلیم حاصل کرنے کی، چاہے جس عمر کے چاہے جس پڑاؤ میں بھی ہیں، آپ قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ قرآن کا ادب کریں اور قرآن کو صحیح طریقے سے جو پڑھنے کا ہے اسی طریقے سے پڑھیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جو حضرات میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک جو ہے دینی معلومات اور قرآن کی تلاوت آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔